साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट स्टार्ट के सीरीज में। तो ये फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सीरीज चल रहा था। यूनिट 1 हम लोग देख रहे थे, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। ये आपके डिमांड पे लेक्चर डिजाइन किया गया है, जो कि है रेक्टिफायर पे। ये ऑन द पब्लिक डिमांड, आप लोगों ने ही डिमांड किया था कि भाई रेक्टिफायर का भी लेक्चर हम लोग को चाहिए। हमें सीखना है कि भाई चार्जर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने एम्पलीफायर डिस्कस कर लिया था, वो भी देखिए आप लोग। बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको मिला था और जो लोग देखे हैं वो पूरी तरह से सीख चुके हैं। अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं। बेसिकली अगर आपने पीएन जंक्शन डायोड का लेक्चर देखा हो तो भी ठीक है, नहीं देखा हो तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए हम लोग शॉर्ट में बता देते हैं कि डायोड काम क्या करता है। डायोड एक एक्टिव कंपोनेंट है। डायोड एक एक्टिव कंपोनेंट है जिसे हम इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, ये डायोड का बेसिकली सिंबल है। ये डायोड का बेसिकली सिंबल है। और ये डायोड का सिंबल ऐसा क्यों है आपको पता है? क्योंकि ये दिखाता है, ये क्या दिखाता है कि करंट का डायरेक्शन इधर है, इधर के डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ से ब्लॉकेज लगा हुआ है, बैरियर लगा हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं इसको। हमने आपको पीएन जंक्शन डायोड वाले में बताया था, और ये डायरेक्शन को शो करता है। आप समझ गए कि डायोड जो होता है वो करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। इसीलिए आप कई बार देखेंगे कि हम लोग जिस बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं उसमें जनरली डायोड लगाते हैं, क्योंकि हमको क्या है ना कि बैटरी चार्ज करनी है। फिर अगर लाइट कट जाएगा तो फिर उस बैटरी का जो भी चार्ज होगा वो उल्टा वापस जाने लग जाएगा ना, इसीलिए हम लोग डायोड लगा देते हैं ताकि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो। आगे बताते हैं आपको। ठीक है, अब इस डायोड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो हमारा एसी करंट आता है हमारे घर में, उसका वेव अगर देखें तो कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से होने का मतलब ये है कि एक इसका जो एम्पलीट्यूड आता है ये पॉजिटिव में आता है, एक नेगेटिव में। अगर कायदे से समझें तो मान के चलिए ये अगर हमारा एसी का सोर्स है ना, एसी का सोर्स है, और यहाँ से दो वायर, दो टर्मिनल निकल रहे हैं। एक फेज कह लेते हैं, एक को न्यूट्रल। फेज वाला रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वाला ब्लैक कलर का होता है, और एक और ग्रीन कलर का अर्थिंग होता है। खैर उसकी बात नहीं करनी है। ठीक है, वो इस तरह से होता है। ठीक है, इसकी बात अभी हमें नहीं करनी है। ठीक है, अर्थिंग की बात नहीं करनी है, हमने आपको बता दिया। फेज को फिलहाल हम प्लस से दिखा देते हैं, न्यूट्रल को माइनस से, क्योंकि हमारे पास अलग अलग कलर का मार्कर नहीं है। समझते हैं हमारी दुविधा को। ठीक है, और हमने यहाँ पे लगा दिया एक रेसिस्टेंट, एक अप्लायंसेस। ठीक है, अब आप देखिए एसी में क्या खराबी है साथियों, कि एसी जो होता है हमारे घर में तो 50 हर्ट्ज की करंट आती है। इवन आपके घर में भी, पूरे इंडिया में कह लें 50 हर्ट्ज की, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की। ठीक है, 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एसी जो है एक सेकेंड में 50 टाइम्स अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। एक सेकेंड के अंदर ये 50 बार माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये कंटिन्यूअसली 50 बार माइनस प्लस होते जाता है एक सेकेंड के अंदर 50 बार। मतलब आपने पल के झपका ही नहीं, ये 50 बार वहां से अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। अब आप सोचिए साथियों, आप ही सोचिए कि ये जो हमारा वेव है इसको थोड़े कायदे से बना लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको ढंग से लगे। ये एसी का हमारा जो वेव है, ठीक है, यहां पे हम अगर एक डायोड लगा दे तो क्या होगा? एक डायोड लगा दे तो क्या होगा? ठीक है, एक डायोड लगा दे तो अब तो देखिए ये प्लस जो है ना, ये इस करंट को अलाउ तो करेगा जाने के लिए, इसका डायरेक्शन इस इधर रहने देगा। फिर ये अगर करंट इधर वापस आना चाहेगा तो ये ब्लॉकेज लगा देगा। मतलब सिर्फ उसको कहेगा कि भाई तुम एक ही डायरेक्शन में जाओ। आप एक और डायोड लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मतलब इधर से जाएगा तो ये लॉक कर देगा और इधर से इसको आने देगा। मतलब इसका नीचे वाला वेव गायब हो जाएगा, इतने समय के लिए आपका बल्ब नहीं जलने वाला। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आपको पता है ये डीसी बन गया। क्या बन गया? डीसी। डीसी की क्या खासियत होती है कि ये सिंगल डायरेक्शन होता है। देखिए सब प्लस में है, सब प्लस में है। भले इतनी देर के लिए आपको कोई सप्लाई नहीं मिल पा रही है, लेकिन है तो सब प्लस में, डीसी ही है।
भाई साहब, लेकिन इससे हमारे सर्किट में करंट का बहुत लॉस हो जा रहा है। ये नीचे वाला जो वेव था इसको भी हम उपयोग कर लेते तो हमारा कितना सही काम बन जाता ना, तो हमारे करंट का लॉस हो रहा है। साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि भाई ये हमारा एसी से जो डीसी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ये इतने सेकंड के लिए हमें करंट मिल नहीं रहा है, जिससे हमारे करंट का भी लॉस हो रहा है और हमारे अप्लायंसेस भी खराब हो जा रहे हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने बनाया फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ये जो है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं हाफ वेव, क्योंकि ये आधा वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, अभी जो साइंटिस्ट ने बनाया वो फुल वेव, पूरा वेव प्रोड्यूस करने वाला कुछ ऐसा वाला रेक्टिफायर बना दिया। देखते हैं कैसे बनाया होगा उन्होंने। साइंटिस्टों ने क्या किया साथियों, उन्होंने 4 डायोड ले लिए। क्या लिए? 4 डायोड ले लिए। ठीक, और उसको कुछ इस तरह से अरेंज किया। सबसे पहले इस तरह का एक स्क्वायर बना लेते हैं, बेसिकली स्क्वायर कह लें या क्वाड्रिलेटरल कह लें, 4 भुजाओं वाला। ठीक है, ठीक है, इस तरह से अरेंज कर लेते हैं चारों डायोड को। एक डायोड को उन्होंने यहां लगा दिया सेम डायरेक्शन में, उसी के पैरेलल वाले साइड पे सेम ही डायरेक्शन में डायोड को लगाया। देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। और यहाँ पे क्या किया, विपरीत डायरेक्शन में लगाया, इसके उलट। ये दोनों आपस में देखिए विपरीत डायरेक्शन में है, लेकिन पैरेलल में बात करें तो सेम डायरेक्शन में आपको मिलेगा। पैरेलल में बात करें तो सेम में, और एडजेसेंट साइड में बात करें तो विपरीत डायरेक्शन में। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, यहां से उन्होंने एसी का सप्लाई देना चालू कर दिया। एसी करंट को ऐसे ही ना दिखाते हैं, यहां से उन्होंने एसी का सप्लाई देना चालू कर दिया। अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहां से जब एसी का सप्लाई देंगे ना तो क्या होता है कि यहां से जब एसी का हम सप्लाई देते हैं तो ये एसी जा रहा है हमारा, ध्यान से समझिए, ये एसी जा रहा है, लेकिन इधर तो इसको जाने नहीं देगा। देखिए यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर है, यहाँ पे जाने दे रहा है। और यहाँ से निकाल लिया उन्होंने डीसी के लिए वायर। क्या निकाल लिया? डीसी के लिए वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सारी करंट इसमें चल गई। यहाँ तो जा नहीं सकता क्योंकि पोटेंशियल बैरियर है। यहाँ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, सब के सब उधर चलेगा। ठीक है, सबके सब क्या किए? उधर चलेगा। ठीक है, फिर क्या किया एसी, जैसे कि एसी करता है कि अगले ही क्षण में, क्षण कहेंगे बहुत छोटे समय में, 1 सेकंड का 50वां हिस्सा में, ठीक है, उसने क्या किया, अपना डायरेक्शन बदल दिया। अब कहा कि भाई इधर से हम जाएंगे नहीं, तुम लोग उधर से ले रहे हो ना करंट, हम इधर से जाएंगे, इधर से जाना स्टार्ट कर दिया। बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, इधर से जा रहा है। अब बताइए इधर जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा, तो इधर जा रहा है। अब देखिए फिर से तो इसको इधर से ही जाना पड़ रहा है भाई साहब। यानी कि साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया और डायोड को इस तरह से अरेंज किया कि करंट चाहे इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए, इसको निकलना पड़ेगा यही वायर से। कह दिया कि ये हमारा प्लस है। अब बारी थी न्यूट्रल वायर की, तो न्यूट्रल को जोड़ दिया उन्होंने। ये बेसिकली हम कुदा के ला रहे हैं। ये जंक्शन वायर को जब एक दूसरे से लाते हैं तो इस तरह से शो करते हैं, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा और नीचे लाना है हमें, तब सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया और कहा कि ये न्यूट्रल है, यहां से करंट लौट रहा है। ठीक है, यहां से करंट लौट रहा है। ठीक है, और लौट के वापस इसमें चला जा रहा है। ठीक है, जब ये यहां से आ रहा है तो इसमें चला जा रहा है, इस साइड से आ रहा है तो इसमें इस साइड से आ रहा है तो इसमें चला जा रहा है, और जब नीचे से आ रहा है तो इसमें चला जा रहा है, ऊपर से। ठीक है, दोनों तरफ जा सकता है, जैसे डायरेक्शन हो उस तरह से वेरी करेगा। तो साइंटिस्ट को वेव मिलने लग गया, साइंटिस्ट को फुल वेव मिलने लग गया। बेसिकली साइंटिस्ट को क्या मिलने लग गया? फुल वेव मिलने लग गया। अब उन्होंने करंट लॉस तो बचा लिया, लेकिन अभी भी जब करंट डायरेक्शन चेंज करता था ना तो ये 0 हो जाता था। देखिए सबका मैग्नीट्यूड 0 हो जा रहा था, सबका मैग्नीट्यूड 0 हो रहा था। तो ये बेसिकली स्टेडी नहीं था, ये बहुत हिल रहा था। अगर आप इसमें बल्ब लगा देंगे तो वो ब्लिंक कर रहा था। अधिकतर कंपोनेंट को खराब होने का डर लगा हुआ था कि ये कंपोनेंट खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, थोड़ा और दिमाग लगाया
और उन्होंने लाया कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है आपको पता है? कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर लेता है, सेपरेट कर देता है दोनों प्लेट पे, ठीक है। और ये सेकंड भर में चार्ज भी हो जाता है, सेकंड भर में डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो इन्होंने लगा दिया यहाँ पे कैपेसिटर। अब क्या था कि जब ये जीरो होता था तो इसको कैपेसिटर जीरो होने ही नहीं देता था। कैपेसिटर वाले लेक्चर में हम बताए थे, कैपेसिटर इज लाइक मॉम। ये क्या करता था? ऐसे पल्सेटिंग वेव अब क्रिएट होने लग गया। अब ऐसे पल्सेटिंग वेव क्रिएट, कभी भी आप एक स्टेडी डीसी क्रिएट कर ही नहीं सकते, वो थोड़ा थोड़ा पल्सेटिंग होता है। इस तरह से स्टेडी डीसी एकदम से क्रिएट नहीं कर सकते। और बहुत अच्छे कैपेसिटर लगाइएगा, तब संभव है कि आप कर पाए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे समझ लिया। लेकिन एक और चैलेंजेस थी उनके सामने। भाई पूछोगे अब क्या चैलेंजेस हो गए? देखिए भाइयों, जो उनको डीसी वोल्टेज चाहिए था वो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जनरली इस पे चाहिए था। लेकिन जो एसी हमारे घर में आता है वो 120 वोल्ट पे आता है। 120 बहुत कम लिख रहे हैं भाई, ये 240 वोल्ट पे आता है। माफ़ी चाहूँगा, 240 220 वोल्ट के करीब में हमें आता है। तो हम इसको 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट पे कन्वर्ट करने के लिए लगा देते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या लगा देते हैं? ट्रांसफॉर्मर। तो उन्होंने इस सप्लाई को जोड़ा एक ट्रांसफॉर्मर से, इस सप्लाई को जोड़ा एक ट्रांसफॉर्मर से, ठीक है। बेसिकली अब उनका ये काम कंप्लीट हो गया और एक चार्जर बन गया। यही तो होता है एक चार्जर। यहाँ पे आप दे रहे हैं सप्लाई कितने वोल्ट का? भाई 240 सपोज कर लिए, 240 वोल्ट का। और यहाँ इस एंड पे आपको मिल रहा है 12 वोल्ट, ठीक है। और 12 वोल्ट का आपका एक चार्जर कंप्लीट है, ठीक है। और इसमें समझाने को कुछ नहीं है। तो बताइए कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग को। उम्मीद करते हैं रेक्टिफायर को हमने बहुत अच्छे से डील किया होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई ऐसी बिंदु है जिसमें आपको समस्या हो या जो समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ बताइए चैट में, हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर कवर करेंगे। या फिर आपको लाइव चैट में यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, यदि आपने प्रीमियर के टाइम पे जुड़ा है तो हम निश्चित तौर पे आपका आंसर देंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। चलिए तो मिलते रहेंगे इसी तरह से नेक्स्ट। अब तो ये यूनिट फाइनली ख़त्म हो गया, जो हमने प्रॉमिस किया था, जो हमने आपसे कमिटमेंट की थी वो भी पूरा कर लिया। अब चलेंगे नेक्स्ट यूनिट में एक नए सफ़र पे और डिस्कस करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद आएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी तरह से सीरीज़ आते रहेंगे। आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ें, और आपका ही सपोर्ट हमें मिलेगा, आपका ही सपोर्ट हमें आगे बढ़ा सकता है जनरली। और फिर हम आपके लिए काम करेंगे और फिर हम दोनों मिलकर इसी तरह से अपने सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और आइए मिलते रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।